हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम बकेट पे वर्जनिंग कैसे इनेबल करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। वर्जनिंग का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हो। अगर आपका डेटा डिलीट भी होता है तो आप वहाँ से रिकवर भी कर सकते हो। वर्जनिंग में आप एक ही फाइल को बार बार अपलोड करोगे और हर बार चेंजेस करके अपलोड करोगे तो हर बार एक नया वर्जन बनता है जिसको आप डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी भी अगर मैं कंपेयर करूं AWS के साथ में तो वर्जनिंग वाले सेक्शन में GCP को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, एनीवेज चलते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं और फिर हम वर्जनिंग इनेबल करेंगे और उसके लैब करते हैं। बकेट का नाम देता हूं मैं सोमवंशी 101 एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, और इसको मैं रीजनल रखूंगा, मैं सिंगल रीजन में क्लिक ऑन कंटिन्यू, और इसकी जो क्लास है वो स्टैंडर्ड रखूंगा, क्लिक ऑन कंटिन्यू, और कंट्रोल एक्सेस ऑब्जेक्ट कंट्रोल एक्सेस में यूनिफॉर्म लेता हूं मैं, और इसके बाद अब मैं यहां से करता हूं बकेट को क्रिएट। और इसमें ये जो बकेट बन रहा है मेरा वो प्राइवेट है, नॉट पब्लिक। बकेट हमारा बन गया। अब बकेट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देख लो सारे इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे इसने US ईस्ट में बनाया है। मुझे हमेशा लैब में करता हूँ US सेंट्रल में, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। बकेट के अंदर जाने के बाद हमें वर्जनिंग इनेबल करना है तो प्रोटेक्शन में जाना होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्जनिंग फॉर डेटा रिकवरी इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है सिर्फ डेटा रिकवरी के लिए। एनीवेज इसको मैं इनेबल करता हूँ, क्लिक ऑन कंफर्म, और ये वर्जनिंग मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें आप लाइफ साइकिल रूल लगाना चाहते हो वर्जनिंग में तो यहाँ से डायरेक्टली आप लगा सकते हो, बट जब वर्जनिंग की क्लास होगी तो मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली लाइफ साइकिल रूल पे लैब करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वर्जनिंग पे काम करें। तो ये मेरी फाइल है, कुछ यहाँ पे मैंने कुछ 7-8 लाइन लिखी हुई है। इस फाइल को मैं करता हूँ अपलोड, और यहाँ से कर देता हूँ अपलोड। और फाइल मेरी हो गई है अपलोड। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से इस फाइल के अंदर आता हूँ और इसका URL अगर मैं इधर से हिट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी लाइंस मैंने लिखी हुई हैं वो सब यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी फाइल को कॉपी करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ लाइंस मैंने इंक्रीज कर दी है। अब मैं ऑब्जेक्ट में आकर के फिर से इस फाइल को करूंगा अपलोड। यहां से मैं इसको ओवरराइड कर देता हूं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इस फाइल को अगर मैं ओपन करूं और यहां पे देखो वर्जन हिस्ट्री, एक वर्जन हिस्ट्री तो आपको दिख रही है। सॉरी, बकेट के अंदर आकर के मैं आपको दिखाऊं, एक हिस्ट्री तो इसकी ये दिख रही है जो आपका करंट वर्जन है। करंट वर्जन में 16 लाइंस होंगी। 16 लाइंस। ठीक है, जो प्रीवियस वर्जन होगा उसमें क्या होगा, इसको मैं डाउनलोड अगर करूं तो यहां पे आपको 8 लाइन ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई एक टाइप की वर्जनिंग। दो अलग अलग वर्जन है। जिस भी वर्जन को आपको रिस्टोर करना हुआ, मान लो अभी वाला जो है उस पर मुझे 8 लाइन ही दिख रही है। अगर मुझे इसको रिस्टोर करना हुआ मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रिस्टोर, और यहाँ पे कंफर्म करूंगा और मेरी फाइल रिस्टोर हो जाएगी, एक और वर्जन यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूं और इसका मैं करंट वर्जन अगर मैं URL से एक्सेस करूं तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्जन दिखेगा, कितने लाइन दिखेंगे, 8 लाइन दिखेंगे। ठीक है,
क्योंकि मैंने अभी इसको रिस्टोर कर दिया है, करंट वर्जन में ये है। बाकी के वर्जन में आप वर्जन हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 16 वर्जन दिखेंगे, सॉरी 16 लाइंस दिखेंगी। तो जितनी बार भी आप एक्टिविटीज करते जाओगे यहाँ पे वो वर्जन बनता जाएगा। आप बाकी के वर्जन्स को, जो भी एक्टिविटी करनी है आप यहाँ से मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो और इसको डिलीट भी कर सकते हो। और इसमें एक और भी चीज़ है कि जैसे मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिलीट कर दिया, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट भी करते हो तो इसको आप रिस्टोर भी कर सकते हो। कैसे? हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लाइव एंड नॉन करंट वर्जन में आपको ये फाइल दिखेगी और इसके बाद इस फाइल पे आपको क्लिक करना है और इसको रिस्टोर कर देना है। ठीक है, यहां से इसको रिस्टोर कर देना है। कंफर्म करोगे तो ये फाइल आपकी रिस्टोर हो जाएगी। आप बकेट में जाकर के देख सकते हो आपकी फाइल आ चुकी है। और इसका वर्जन, करंट वर्जन अगर आपको देखना है तो ऑथेंटिकेटेड यूआरएल का यूआरएल कॉपी करो और यहां से आप देख सकते हो। ये देखो 8 लाइन, ये जो शुरू की 8 लाइन थी वो यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से हम अपने GCS बकेट में वर्जनिंग इनेबल करते हैं और उसके सारे लैब्स हमने देखे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।